हुजूरी में आके परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए आज का जो दिन है, हर एक प्रति सप्ताह हम लोग अलग अलग व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। हालेलुया। तो आज के दिन हम दानियल के बारे में हालेलुया विचार करने जा रहे हैं, दानियल के बारे में सीखने जा रहे हैं। हालांकि जो दानियल का जो चैप्टर है, एक दिन में तो बता पाना बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य है या फिर ये जो रेवलेशन की किताब है, उसको सीखने के लिए महीने लग जाते हैं, उसी प्रकार ये जो दानियल का किताब को स्टडी करने के लिए लोग महीने या तो लगा देते हैं, तो भी वो खत्म नहीं होता। तो एक दिन के अंदर, एक दिन के इस क्लास में हम कितना सीख सकते हैं? बहुत थोड़ा ही। लेकिन मैं मोटी मोटी बातों में आपको इस व्यक्ति की मैं परिचय कराऊंगा हालेलुया, ताकि जब आप दानियल के बारे में ध्यान करें हालेलुया, तो उसका जीवन का जो उसका जो लाइफ का जो बायोग्राफी है आपके सामने हो पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को जितने हम सीखेंगे उतने ही हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। ये कभी ना खत्म होने वाली एक सिचुएशन है हालेलुया। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग आज दानियल की किताब में निकालें, क्योंकि आज हम और किसी किताब में नहीं जाएंगे, हम दानियल की किताब निकालेंगे उसके पहले अध्याय में। पहला अध्याय में हम लोग जाएंगे हालेलुया, और उसका 1 से लेके 8 तक जरा हम पढ़ेंगे। यहूदा के राजा योआकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा योआकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में और अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपंज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हन्या, मिशाएल और यजरा नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम ब्लेतेशस्सर और हन्या का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजरा का नाम अबेदनोगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। थैंक यू। परमेश्वर इस वाक्य और वचन को तेरे हवाले करते हैं। पवित्र आत्मा की कृपा और अगुवाई हमारे साथ रहे। यहोवा तू बड़े, हम घटे, तेरा नाम यहाँ पे बड़ा हो। वचन की गहराइयों में ले चल, सच्चाई को हमारे सामने रख। यहोवा तू बड़ा होता जाए, मैं छोटा होता जाऊं। मेरे कंठ को, जुबान को तेरे हवाले करता हूँ। सारी आदर महिमा तुझको मिले। खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमने जिस नाम के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उस नाम क्या है? दानियल। ये जो दानियल नाम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डैनियल? ओके, दानियल मीनिंग का अर्थ है गॉड इज माय जज। यहोवा मेरा न्यायी है, और यह कह सकते हैं यहोवा है जो मुझे परख सकता है। गॉड इज माय जजमेंट। लगभग 87 टाइम्स ये जो दानियल शब्द है परमेश्वर के वचन में लिखा गया। आप लोग इसका नोट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई आपसे कल को पूछे, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। 87 times the word Daniel has been mentioned in the book of Bible. Ezekiel, Daniel,
मैथ्यू, मार्क, ये 4 किताबें हैं जहां पर दानियेल के बारे में लिखा गया है। हमने दानियेल की किताब में हमने पढ़ा, दानियेल की किताब का पहला अध्याय बैबिलोन से शुरू होता है। किस प्रकार उसको लेके जा रहे थे नेबुकदनेस्सर राजा, उसको एक दूसरे मुल्क पे अपना हक जमा के वहां से कुछ लोगों को निकाल के लाते हैं, उसमें से दानियेल एक है। जब परमेश्वर का वचन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो जो दानियेल का जन्म है, जूडा में दानियेल का जन्म हुआ। He was born in Judah. अभी हमने पढ़ा दानियेल का पहला अध्याय, उसका 1 से लेके 8 तक हमने पढ़ा। तो हालांकि पहली बार परमेश्वर के वचन में किसी व्यक्ति के खाने के ऊपर टिप्पणी दी गई है, somebody who is spoken या somebody who talked about his diet. हालेलुया। दानियेल 1 के 8 में लिखा है, बैबिलोन का जो राजा नेबुकदनेस्सर, उसने क्या किया, उसको किस देश से निकाल के लाया। उसके पहले फर्स्ट, लेट्स गो टू द फर्स्ट वर्स। But Daniel, now at the end of the days, and the king. Are reading 1:1? Daniel chapter 1 verse 1. In the 3rd year of the region of Jehoiakim king of Judah come to Nebuchadnezzar king of Babylon unto Jerusalem and besieged it. कोई इसको हिंदी में भी पढ़िए। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए कहां का राजा, बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ के उसको घेर लिया और वहां की सारी चीजों को उठा के अपने बेबीलोन में लेकर आ गया, और जो वहां के मंदिरों की चीजें थी, देवालय की चीजें थी, उनको लेकर कहां पे जाके रख दिया, अपने देवता के सामने शिनार में। लिया। उसी के साथ ही दानियेल को भी वहां से उठाकर ले रहा है। दानियेल को उठाकर लेकर आया, लेकिन दानियेल को अपने मंदिर में नहीं उसने रखा नहीं, लेकिन एक अलग जगह उसको दिया। क्यों? क्योंकि दानियेल एक अलग कौम का था, क्योंकि उनमें से यहूदियों में से भी श्रेष्ठ कुलों में से चुना हुआ एक व्यक्ति था, इसलिए उसको एक अलग ट्रीटमेंट देना चाहा। लेकिन दानियेल एक ऐसा व्यक्ति है, उसने कहा कि नहीं, मुझे राजा का या राज का कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं आज तक खाता आया हूं वही मेरे को आगे भी खाना है। देखिए ऐसा क्यों कहा गया? देखिए यहूदियों का खाने का एक पैटर्न है, वो ही चीज खाते हैं जो पुराने नियम में परमेश्वर ने यहूदियों से खाने के लिए कहा गया था, उसके अलावा वो कुछ नहीं खाते। Elia, what they are being told by God in the Old Testament, that is what they eat. Elia, लेकिन बैबिलोन के राजा के लिए ये नियम, ये व्यवस्था उनके लिए अनिवार्य नहीं था। हालांकि वो खाना राजा के साथ बैठकर है, राजभवन में है और वहां का सबसे श्रेष्ठ है। एलिया, but that food is not for you and me. एलिया, दानियेल ने कहा मुझे ये भोजन नहीं चाहिए। काफी बार मना करना सबसे कष्टदायक होता है। एलिया, और ऐसी अवस्था में जहां पे सोचो एक रॉयल, किसी की बड़े लोग आपको बुला रहे हैं किसी पार्टी में, पहले हो सकता है कि आपके किसी बॉस का हो सकता है कि आपकी किसी डायरेक्टर का हो सकता है कि बड़े किसी बिजनेसमैन का हो, और वो आपको बुला रहा है, चलो भैया आज हमारे यहाँ पे एक कॉकटेल पार्टी है, प्लीज यू डू कम। लेकिन हम में से कितने लोग मना करेंगे, आई एम नॉट सपोज टू गो देयर। आपने बुलाया, थैंक यू सर, बट आई एम नॉट
supposed to be in that party. मैं उस पार्टी में आने के लिए मुझे खुदावंद ने इजाजत नहीं दी। हालेलुया। देखिए, काफी बार जब हम कुछ चीजों को ना बोलते हैं ना, तभी हमारी जिंदगी में आशीष आती है। हालेलुया। काफी बार अगर हम सोचे अरे यार ये जो मौका है मेरे को जिंदगी में फिर तो कभी नहीं मिलेगा, उस आदमी ने मेरे को इतने लोगों में से चुन के बुलाया है, अगर उसने बुलाया मैं उसको कैसे करूं मना। जिंदगी में काफी बार बड़ी आशीषें है ना मना करने पर आती है। When you say no, that is a moment God say yes for your blessings. दानियल ने जो वहां पर किया, हालेलुया, दानियल के पास, दानियल उस बेबीलोन जगह का नागरिक नहीं था, दानियल उस जगह का सिटीजन नहीं है, दानियल एक मामूली एक व्यक्ति है, लेकिन उसको राजभवन से बुलाया गया खाने के लिए, लेकिन उसने उसको नकार दिया। हालेलुया। When you do something for God publicly, जब आप परमेश्वर के लिए कोई कार्य पब्लिकली करते हैं, परमेश्वर भी आपको पब्लिकली ही उसका इनाम देता है। हालेलुया। दानियल ने वो किया, पब्लिकली कहा, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या दिया? दानियल का 1 अध्याय उसका 15 से 20 तक पढ़े। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वे उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधाओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हन्या, मिशाएल और अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। देखिए, बस थैंक यू। परमेश्वर के लिए एक काम पब्लिकली किया है, कहा हमें नहीं चाहिए राजा का वो भोजन, ये आपके लिए बड़ा होगा, बट आई विल स्टैंड ऑन द प्रिंसिपल्स, मैं अपने सीखे हुए उन अनुशासन में रहूंगा। हालेलुया। और यहां पे क्या था? 10 दिन के लिए बोला कि हमें 10 दिन का मौका दिया जाए, आप दूसरे लोगों को राजभवन की चीजें दीजिए और हम परमेश्वर की चीजों को खाएंगे। यहां पे क्या होगा? 10 दिन में उनके चेहरे सबसे चिकने पले। हम तो चिकने होने के लिए क्या क्या करते हैं? फेयर एंड लवली या ब्यूटी पार्लर या मेंस सैलून, क्या क्या करना पड़ता है। वी डू सो मेनी थिंग्स टू मेक आवरसेल्फ ग्लैमरस, हमको और दूसरों के सामने प्रेजेंटेबल करने के लिए। लेकिन दानियल ने वहां पर कुछ नहीं किया। He did not do anything. He followed his instructions. His means खुदा का, परमेश्वर ने जो कहा गया था यहूदियों के लिए, उन कामों पे उसने अपना मन लगाया। जब आप दूसरों के सामने परमेश्वर की इज्जत करते हैं, जब आप दूसरों के सामने परमेश्वर के वचन को वैल्यू देते हैं, that is a time God honors you before them. दानियल के लिए क्या कहा? दूसरे लोगों से भी अधिक बुद्धि, ज्ञान, प्रतिष्ठा दानियल को मिली। उनके साथ कितने लोग थे वहां पे? गुलाम लोग शायद तो नहीं पता, शायद ऐसा नहीं है कि यहूदियों को जितने लोगों को वहां पे बंधुए बना के ले गए थे, सभी का जो ओपिनियन दानियल जैसा है, नेसेसरी नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि जब नबूकदनेस्सर लेकर आया केवल तो 4 ही लोगों को लेकर आया, हो सकता है कि वो तो 40,000 लोगों को लेकर आया हो, लेकिन परमेश्वर के सामने केवल 4 ही लोग हैं। क्यों? इन 4 लोगों ने परमेश्वर की महिमा बढ़ाई है। हालेलुया। इन 4 लोगों ने उस राजा के सामने कहा, हम वही खाएंगे जो हमारे लिए अनिवार्य है।
एलिया, इसलिए क्या हुआ, ये लोग राजा के उस कैबिनेट में या राजा के सामने ये लोग हमेशा मौजूद रहे। आपकी और हमारी जिंदगी में भी जहां पर परमेश्वर के लिए खड़ा होने का मौका में मिले, एलिया कभी पीछे ना हटिए। एलिया कभी भी ना सोचिए अरे यार ये जो मेरे को जो चांस मिल रहा है तो क्या पता कल मेरे को कोई और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है कि अगर मैं इसके लिए नहीं करूंगा वो खुश होगा कि नहीं होगा, या इसके लिए नहीं करूंगी तो वो खुश होगी कि नहीं होगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीबॉडी, ट्राई टू प्लीज गॉड। अगर परमेश्वर आपसे खुश है, यू विल बी ऑन ट्रैक। जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है वहां पर परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहेगा। लेकिन अगर आपके अधिकार ये सोचकर कि वो अगर नाराज हो जाएगा, वो ये हो जाएगा सोचकर अगर आप परमेश्वर के प्रिंसिपल से अलग हो गए, आप आखिरी में अपनी जंग हार जाएंगे, अपनी बैटल्स आप हार जाएंगे। यहां पे देखिए, अब एक बेबीलोन में एक समस्या उठी है। वहां के राजा को एक सपना आया, एक ऐसा अनोखा सपना जो कि चलो सपना अगर बता दिया तो भी उसका कुछ निवारण है, लेकिन वहां का राजा कहता मैं तो सपना भी नहीं बताऊंगा और मुझे जवाब भी चाहिए। अब सोचो, राजा ने अगर सपना बता दिया होता तो बहुत से ज्योतिषी अपने अपने सवाल लेके आ जाते, बहुतों के पास जवाब होता, इसका शायद ये मीनिंग होगा, इसका शायद ये मीनिंग होगा। लेकिन राजा ने कहा ऐसा नहीं, तुम्हें सपना भी बताना है और सपने का मतलब भी बताना है। देखिए, दानियल जैसे आता हूं कंपैरिजन में बहुत से लोग होंगे वहां पे जिनकी बुद्धि में समानताएं हैं, जो अपनी अकल से वहां पे काम करते हैं, लेकिन उन सब का एक लिमिटेशंस है। आपके अंदर जहां परमेश्वर की आत्मा है, जहां पे परमेश्वर अपने कार्य को करता है, वो अनलिमिटेड है। अगर राजा ने वहां पे सपना बता दिया होता तो शायद दानियल को मौका नहीं मिलता। काफी बार परमेश्वर आपको ऐसे इम्पॉसिबल सिचुएशंस में लाके खड़ा करता है जहां से कोई बाहर निकलने की एक रास्ता ही नहीं है। देयर इज नो वे टू गो आउट। हम कैसे बाहर निकलेंगे? राजा ने आज्ञा दी है, जो मेरे सपने को नहीं बताएगा उसको क्या हुआ, उसको मार दिया जाएगा। केवल वो ही नहीं, उसका परिवार भी खत्म कर दिया जाएगा। आप सोचिए, अगर उस बेबीलोन के नागरिकों की ये हालत है तो दानियल जो उस देश का भी नहीं है, उसकी क्या होगी हालत। लेकिन ऐसी अवस्था में वो लोग क्या करते हैं, जरा पढ़ें दानियल 2:14 से लेके 23 तक। मुझे रीड अबाउट द फ्रस्ट्रेटेड बेबीलोनियंस। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अयोरोक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमान के साथ कहा, और राजा के हाकिम 14 से 30 पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर 2 उसका 14 से 23 तक, 14 का 23 तक। ओके, या प्लीज। अयोब से पूछने लगा, पढ़िए हिंदी में पढ़िए। अयोब से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अयोब ने दानियल को इसका भेद बता दिया। आर्योक कौन है? तब दानियल, एक मिनट सलोनी, आप धीरे पढ़िएगा। आर्योक कौन है? आर्योक जल्लाद है। अगर न्यूटन में बोला जाए, ये जल्लाद है जो कि इंसानों को मारने के लिए यूज करने वाले, क्या फिर कह सकते हैं काइंड ऑफ ह्यूमन वेपन। इस व्यक्ति का काम होता है इंसानों को मारना, या फिर राजा के द्वारा सुनाई हुई सजा का पालन करवाने वाला। दानियल जाके इससे पूछता है आर्योक से कि क्या हुआ। अभी आर्योक समस्या को दानियल से बता रहा है कि पूरी बेबीलोन में एक समस्या आ पड़ी है और उसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। अब पढ़िए 15 से। He answered and said to Arioch the king's captain, why is the decree so hasty for the king? Then Arioch made the thing known to Daniel.
Then Daniel went in and desired of the king that he would give him time and that he would shew the king the interpretation. The Daniel went to his house and made the thing known to Hanani, Mishael, and Azariah his companions, that they would desire miracles of the God of heaven concerning this secret, that Daniel and his fellows should not perish with the rest of wise men of Babylon. Then was a secret revealed to David in the night. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. And said, Daniel answered and said, Bless the man of name of God forever and ever, for wisdom and might are his. And he changed the names, times, and the seasons. He removed kings and set up kings. He gave wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. He revealed the deep and secret things. He knows what is in the darkness, and the light dwelt with him. बस बेटा, थैंक यू। बस इनफ। यहाँ पे देखिए, दानियल को आर्योक वो सारी बातों को जाके बताता है क्या क्या समस्याएं हैं। दानियल क्या करता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, जो उसके 3 खास दोस्त हैं, जिनका भी विश्वास उतना ही मजबूत है जितना दानियल का, और अपनी बातों को जाके अपने दोस्तों के पास रखता है और कहता है कि तो इस प्रकार की समस्या है, देश पे आ पड़ी है, देश की समस्या कल को हमारी भी समस्या बन सकती है। देखिए, हमारी दोस्ती हमको हमारी डेस्टिनी तक भी ले जाने में बहुत सक्षम है। अगर हम सही दोस्तों को चुनेंगे, वो हमारी आपकी जो लाइफ की जो स्पीड है ना, उसको बढ़ा सकती है, मींस आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने में। देखिए, दानियल ने उन लोगों को अपने अपने साथ रखा जिनका भी जो कहते हैं जो स्पिरिचुअल इंसाइट है या फिर जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, वो उतना ही अवेकेंड है जितना दानियल का। उन लोगों ने दानियल को डिप्रेस नहीं करे, यार फंस गए, कहां पे आके फंस गए हैं, अब तो कोई चारा नहीं है, अब तो मरना ही मरना है, देयर इज नो वे आउट, हम लोग यहां से बाहर निकल ही सकते नहीं है। लेकिन दानियल के दोस्तों ने क्या कहा? नहीं, वी विल प्रे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपकी और हमारी जिंदगी में कुछ प्रार्थना करने वाले मित्रों की जरूरत है, कुछ दोस्तों की जरूरत है। अगर ऐसे लोग आपकी जिंदगी में होना, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत बड़ी एक जीत होगी। क्योंकि कहते हैं ना, आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उसी प्रकार की ताकत, उसी प्रकार की इंसाइट, उसी प्रकार के व्यक्तिगत में आप बनते जाते हैं, ढलते जाते हैं। So try to remain with those kind of people who keep you charged, who keep you motivated, who keep you encouraged. अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा नेगेटिव हैं, या फिर उनकी जुबान से हमेशा डिप्रेशन, नेगेटिव की बातें निकलती हैं, sooner or later you will be also a person like that only. कुछ दिनों के बाद आपकी जुबान से निकलने वाले शब्द भी नेगेटिविटी से भरी हुई होंगी, डिप्रेशन से भरी हुई होंगी, होपलेसनेस से भरा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा उसी तरह की बात के या उसी तरह के बात करने वाले व्यक्तियों से ही आपका संपर्क है, आपका रिश्ता है, आपका नाता है, आपका बोलचाल है। तो आप जिस व्यक्तिगत के साथ रहते हैं, वो आपकी लाइफ की डेस्टिनी को आपकी लाइफ में लाने में बहुत सक्षम है। तो दानियल की जिंदगी में अधिक दोस्त नहीं थे। हालेलुया। दानियल की जिंदगी में कुछ ही दोस्त थे,
लेकिन वो दोस्त इतने मजबूत थे परमेश्वर में, हालेलुया, कि दानियल को कभी किसी औरों की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी जिंदगी में भी उन दोस्तों को साथ रखिए जो आपकी आत्मिक जिंदगी को ऊपर लेकर जाएं। हालेलुया, दे विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। यहां पे दानियल ने क्या किया, जब राजा के सामने उस बात को बताने जा रहा है अपनी, हालांकि दानियल को सपना भी पता चल गया, सपने का फल भी पता चल गया, लेकिन तो भी जब दानियल राजा के पास जाता है, सबसे पहले उसने प्रशंसा किसकी की? परमेश्वर की। दूसरी बार उसने फल को वहां पे बताया। आपकी और हमारी जिंदगी में आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन तो भी जब आप परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर का नाम बड़ा होता है। इसलिए क्या हुआ, दानियल एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण उसकी दोस्तों की भी बढ़ोतरी हुई। देखिए, कभी ऐसा हुआ है आप कुछ अच्छे काम करें, लेकिन आपके दोस्तों को भी उसका मुनाफा हो? वो कब होगा? जब वो दोस्ती ऐसी होगी। हेलो, जरा पढ़ें डैनियल चैप्टर 2 उसका 46 से 39 तक। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 46 to 49। इनका सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वे बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल से विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्यों के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने क्या किया? वो दानियल के साथ लगे रहे। दानियल की जिंदगी में सुख हो दुख हो, लेकिन हम दानियल के साथ रहेंगे। जहां पे दोस्ती में कभी एक कपट नहीं होता और परमेश्वर का प्रेम वो बंधन होता है, तो उसमें आशीष है। यहां पे देखिए, दानियल ने क्या किया, जब वो राजा के सामने गया, उसने सबसे पहले परमेश्वर को महिमा दी, फिर उस बात को रखा। इसीलिए क्या क्या हुआ, जब राजा ने उस बात को माना, तो राजा ने भी सबसे पहले परमेश्वर को महिमा दिया। वो राजा उस परमेश्वर को जानता नहीं है, लेकिन दानियल की जुबानी उस राजा ने उस परमेश्वर के बारे में सुना है। तो नेबूकदनेस्सर राजा ने क्या कहा, अगर इस जगह पे कोई परमेश्वर है तो वो दानियल का परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि दानियल ने महिमा अपने लिए नहीं ली, उसने महिमा परमेश्वर को दी, और उसी कारण दानियल का क्या हुआ, पद बढ़ा दिया गया। दानियल का पद बढ़ा दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके दोस्तों को छोड़ दिया। दानियल ने अपने दोस्तों को भी बताया, ये मेरे मित्र थे जो मेरे साथ रहे। हालेलुया। आप सोचिए, अगर दानियल की वो प्रार्थना, वो जो स्वप्न बताना गलत होता तो क्या होता? मृत्यु थी। इट वॉज डेथ। डेथ फॉर डैनियल एंड डेथ फॉर हिज फ्रेंड्स। लेकिन वो लोग परमेश्वर के साथ थे, इसीलिए क्या हुआ, परमेश्वर ने उन सबको छुड़ाया। दानियल भी प्रमोटेड किया गया और दानियल के साथ दानियल के दोस्तों का भी प्रमोशन हुआ। अपनी जिंदगी में आत्मिक दोस्तों को रखिए, ताकि उनकी जिंदगी में जो भलाई है, काफी बार आपकी जिंदगी में भी भलाई होगी। ओके,
अब देखिए दानियल के द्वारा एक बड़ा अनोखा कार्य। इसी नबूकदनेस्सर राजा ने फिर एक सपना देखा। उस सपने को जरा पढ़ते हैं, दानियल 4 का 19 से लेके 26 तक। हालांकि इस राजा ने बहुत से अताओं दुष्ट का काम किए हैं, दुष्टता के काम किए हैं। परमेश्वर ने शायद इसको मौका दिया, लेकिन तो भी ये कभी संभला नहीं। लेकिन दानियल के अंदर हिम्मत भी थी सच को खुल के बताने की। जरा पढ़िए 19 से लेके 26 तक। दानियल 4 का 19। जिसका नाम बेलशेजर भी था घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलशेजर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलशेजर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया। चलो एक मिनट देखें। पुराने दिनों में ऐसा होता था, जो व्यक्ति बुरा समाचार या कोई गलत समाचार लेके आता था, उस व्यक्ति को वहीं मार डाला जाता था। दानियल नबूकदनेस्सर राजा से क्या बोल रहा है, उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा, नबूकदनेस्सर सबसे खतरनाक राजा था उस वक्त का। सारे देश के लोग उससे डरते थे। उसका एम्पायर इतना बड़ा था, लेकिन उस राजा के सामने खड़े होकर उसकी डेस्टिनी बताना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। यू नीड टू बी रियली स्ट्रांग। क्योंकि हालांकि दानियल सही है, 100% सही है, लेकिन सही ही बताना उसकी मौत का फरमान हो सकता था। वहां पर द नेक्स्ट मोमेंट ही वुड हैड बीन किल्ड। लेकिन दानियल डरा नहीं और उसने उस बात को राजा के सामने प्रस्तुत किया। पढ़िए आगे। जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी। हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया। तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की शोर तक फैली है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओर से भींगा करे और उसके मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भींगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और चाहे जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरे राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे देखिए, इतनी सारी बातें एक राजा के खिलाफ, राजा के मुंह पर देखकर बोलने वाला था वो दानियल। उसने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। उसने सोचा नहीं इसको बोलने के बाद मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, लेकिन जो परमेश्वर ने उसके मन में दिया, वो वहां पर भी परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने कुछ बोला हो और वो अगर कुछ और बोलता तो क्या होता। देखिए, परमेश्वर ने बोला कि जाएगा, ये बोलता नहीं, परमेश्वर आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने जो किया सबसे अच्छी हैं, तो क्या होता।
जो परमेश्वर को करना है वो तो वो करेगा ही, लेकिन झूठ वो बोलने के बाद शायद वो अधिक उसकी जिंदगी में परेशानी होती, लेकिन उसने परमेश्वर के लिए सच बोलना अधिक श्रेष्ठ समझा। नेबुकदनेस्सर राजा अपनी जिंदगी में संभला नहीं, क्रूरता पे क्रूरता करता गया, लेकिन परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर राजा को हम्बल किया। हम्बल करने के बाद अपनी बात को उसके सामने रखा। जरा पढ़िए उसी का 28 से लेकर 33 तक, किस प्रकार दानियेल की हुई भविष्यवाणी नेबुकदनेस्सर राजा की जिंदगी में सच निकली। दानियेल 4 का 28 से लेकर 33 तक। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वे बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वे कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसमें। देखिए लगभग 12 महीने के बाद हुआ, दानियेल के बोलने के लगभग 12 महीने के बाद। ऐसा नहीं है कि तो जैसे ही बोला अगले दिन हो गया। आफ्टर अराउंड 12 months, 12 महीने के बाद नेबुकदनेस्सर राजा अपने छत पे, अपने किले पे खड़ा होकर इस बात को बोल रहा है। किसी से नहीं बोला, अपने आप से ही बोल रहा है शायद वो। हाँ बोलिए, पढ़िए। जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने के को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर। ओके थैंक्स। यहाँ पे देखिए परमेश्वर ने किस प्रकार दानियेल की जुबान से बोले हुए शब्दों को अक्षर ब अक्षर नेबुकदनेस्सर राजा की जिंदगी में हुआ। नेबुकदनेस्सर राजा सबसे बड़ा राजा है, सबसे बलवान है, सबसे श्रेष्ठ है, उसके जैसा कोई राजा वहां पे नहीं है, उसका किंगडम सबसे बड़ा है, लेकिन तो भी उससे बड़ा एक परमेश्वर स्वर्ग में है, उससे बड़ा एक खुदा है ऊपर। हमसे बलवान कितने भी लोग क्यों ना हो, कितने भी पराक्रमी लोग क्यों ना हो, आपको क्यों ना लगे कुछ लोग हमारी जिंदगी वो लोग बहुत पावरफुल हैं, कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं हो सकता, नहीं, परमेश्वर के सामने इस दुनिया में कोई व्यक्ति कुछ नहीं है। परमेश्वर जिसको चाहे परमेश्वर अपनी मर्जी के लिए उसको बना सकता है, तोड़ सकता है। नेबुकदनेस्सर राजा को 7 साल तक उस अवस्था में रखा गया, घास खा के। राजाओं को घास खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, आजकल तो खैर सैलेड्स ये ग्रीन चीजें बहुत खाते हैं, लेकिन उन दिनों में जो घास केवल जो सबसे नीचे वाली लोग हैं ना वो खाते हैं, वरना वो तो बस मीट का बड़ा बड़ा वो खाते थे। लेकिन देखिए उसको वो चीज खिलाया गया जो सबसे उसके लिए नफरत भरी चीज थी। परमेश्वर एक चीज से सबसे अधिक नफरत करता है, वो है प्राइड, घमंड। परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करता। परमेश्वर हर एक अपराध को शायद क्षमा करें, लेकिन घमंडियों को परमेश्वर कभी माफ नहीं करता। घमंड क्या है? घमंड इस बात को दिखाता है कि मेरे जैसा और कोई नहीं है, मैं ही हूं, मुझे किसी का भय नहीं, ना ही परमेश्वर का, ना ही दुनिया में किसी चीज का। ये जो एक अवस्था है ना, ये जो प्राइड, ये जो चैलेंज, जो घमंड, ये हमारे खिलाफ नहीं है, हम परमेश्वर को चैलेंज करते हैं। आई डोंट केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है। जब ऐसी एक सिचुएशन हमारे अंदर से आवाज उठाती है ना कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ बन गया, या मेरे पास बहुत कुछ है, तो ये आपकी जिंदगी को खतरे के उस साइन के पास लेकर जाता है।
आपकी जिंदगी को दांव पे लगाता है। इसलिए हम हमेशा परमेश्वर के सामने हम्बल रहें। नेबुकदनेस्सर राजा के पास अगर सोचा जाए तो घमंड करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा राजा था उस वक्त। बेबीलोन का जो किंगडम था सबसे पावरफुल किंगडम था, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी बख्शा नहीं। तो काफी बार आप और हम सोचें, हमारे पास तो काफी बार छोटी छोटी चीजें आती हैं, लेकिन उसमें भी काफी बार हम परमेश्वर को चैलेंज करते हैं। We start thinking that हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम उस परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। जितना हमारी लाइफ में मिलता जाए उतना हम अपने आप को हम्बल करें। The more you get, make yourself more humble before God. जितना परमेश्वर से मिले उतना परमेश्वर के सामने हम्बल रहिए। इससे क्या होगा? परमेश्वर आपको और ऊपर उठाएगा। ये नेबुकदनेस्सर की कहानी थी। अब इसके बेटे के साथ क्या हुआ, उस पर भी देखिए, नेबुकदनेस्सर बदल गया, एक दूसरा शासक आ गया। दूसरे शासक का नाम क्या है? बेलशस्सर। दानियेल का दूसरा नाम भी बेलशस्सर है, लेकिन फर्क है। इसने भी क्या किया? इसने भी अपने पिता के समान ही अहंकार में भरा रहा, घमंड में भरा रहा, कभी अपने आप को परमेश्वर के सामने हम्बल नहीं किया। पिता से भी एक्सट्रीम वारदातों को इस लड़के ने, इस राजा ने अंजाम दिया। दानियेल ने बाप के समय में भी परमेश्वर की बात को यहां पे रखा। बेलशस्सर के जरा पढ़िए दानियेल 24 से लेके 29 तक। The book of Daniel chapter 5 verse 24 through 29. तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए हैं वे ये हैं: मने तकेल और उपसरीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर के राज्य, गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। पेरेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियेल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई। थैंक यू। देखिए, पता है दुनिया में बहुत से हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कहता हूँ हैंडराइटिंग से बता सकते हैं। काफी कुछ लोग बोलते हैं हमारी हैंडराइटिंग को देखकर भी हमारे स्वभाव को पढ़ सकते हैं। There are people who just say that. I don't know how far true. काफी फॉरेंसिक चीजों में भी ये हैंडराइटिंग है, इसको पढ़ा जाता है कि ये उसी का ही है कि नहीं। लेकिन स्वर्ग की हैंडराइटिंग पढ़ने की आज तक किसी में समझ नहीं है। लेकिन एक दानियेल एक ऐसा भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है। स्वर्ग से जो लिखा गया था, the things which were written from heaven, उस बात को भी दानियेल पढ़ के सुनाने में निपुण रहा। The letter from heaven, Daniel was able to read it. ये कभी किताबों में पढ़ के नहीं आता। मैं हमेशा कहता ना, नॉलेज जो होता है किताब से आती है। आप अलग अलग किताबें पढ़ लो, अलग अलग चीजों को पढ़ लो, you can get lot knowledgeable things. केवल परमेश्वर के पास से आती, ये आप किताबों में कभी नहीं खोज सकते। ये परमेश्वर उसको देता है जो उसके सामने बैठा रहता है, उसके अधीन रहता है। आपकी और हमारी जिंदगी में भी जब आप परमेश्वर के अधीन रहेंगे, परमेश्वर वचन में लिखा है, जिसमें बुद्धि की घटी हो तू मुझसे मांग, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जिसके पास जिस चीज की कमी हो उस परमेश्वर से मांगे जो देने के लिए तैयार है। जब हम परमेश्वर के लिए बढ़ते हैं ना, परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, याद रखिए उसी वक्त हमारे दुश्मन लोग भी बढ़ जाते हैं। Why? Because you are standing for God.
तू परमेश्वर के लिए खड़ा हो रहा है, तू परमेश्वर के लिए खड़ा हो रहा है, तो तेरे खिलाफ शत्रु भी खड़े होंगे, लेकिन उस वक्त तुझे हिलना नहीं है, परमेश्वर के लिए और मजबूती के साथ खड़ा होना है। दानियल परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, उसके खिलाफ भी लोग खड़े हुए। अब देखते हैं दानियल के खिलाफ कौन कौन से लोग खड़े थे। क्या छोटे छोटे लोग थे? पढ़े दानियल 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 9 तक। दारा तो ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य के किसकी बात कर रहे हैं? दारा राजा डैरियस। पिछले बार हमने तो किंग साइरस के बारे में पढ़ा। इट इज अ काइंड ऑफ मिक्स्ड गवर्नमेंट। कुछ लोग कहना है कि राजा दारा जो डैरियस है और किंग साइरस एक ही है। कुछ लोगों का कहना है कि किंग डैरियस और किंग साइरस 2 राजाएं हैं जो कि मिलके उस गवर्नमेंट को चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं। एनीवे, दे वर हैविंग ए वेरी बिग एम्पायर। और उसके अंदर देखिए कितने थे उसके अंदर। इट प्लीज डैरियस टू सेट ओवर द किंगडम एंड 120 प्रिंसेस। 120 प्रिंसेस थे, या फिर कह सकते हैं गवर्नर्स थे उनके एक एक राज्यों के ऊपर। तो उसका जो किंगडम कितना बड़ा है आप जरा सोचिए। मैंने पिछले हफ्ते जब किंग साइरस के बारे में मैंने पढ़ा था, मैंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था जी, पर्शियन एम्पायर। वो किसका था? किंग साइरस का था। तो लगभग 120 प्रांत, 120 स्टेट बोल लो, कंट्रीज बोल लो, जो भी हैं, व्हाटएवर इट इज, उस जमाने में जिस प्रकार डिवीजन था, लगभग 120 प्रांत राजा डैरियस के अंडर में थे। देखिए अब दूसरे पद को पढ़ते हैं। अब हम समझेंगे डैनियल की कैपेसिटी क्या थी। पढ़िए। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब ये देखा गया कि दानियल, चलो नहीं, 1 मिनट, दूसरे पद को देखिए। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष ठहराए। किन के ऊपर? कितनों के ऊपर ठहराए? 120 के ऊपर 3 लीडर्स। और उनमें से एक लीडर कौन है? डैनियल है। आप सोचिए डैनियल कहां से आया है? डैनियल जेरूसलेम से आया हुआ एक मामूली व्यक्ति था, एक गुलाम था, लेकिन परमेश्वर के लिए जो faithful first day, from the first day he was in Babylon, he was faithful to God. उसके खाने में, पीने में, रहने में, चलने में, हर एक कार्य में क्या था? डैनियल फेथफुल था परमेश्वर के सामने। इसीलिए आज परमेश्वर ने उसको कहां पर बिठाया है? 120 राज्यों के ऊपर। हालेलुया। उसके ऊपर 3 अधिपति हैं, उनमें से एक दानियल है। आगे को जरा पापा पढ़े। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराएं। आगे तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वे विश्वासी। अब हम समझते हैं कि दानियल के खिलाफ कौन कौन लोग हैं। दानियल के खिलाफ खड़े होने वाले लोग मामूली लोग नहीं हैं। उसके खिलाफ खड़े होने वाले लोग कौन है? अध्यक्ष, अधिपति, राज्यकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने वाले। इंग्लिश में पढ़े तो प्रेसिडेंट, प्रिंसेस, ये सब लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, ये सब दानियल के विरोध में हैं। हम जितने बड़े होते जाएंगे उतने ही बड़े लोग हमारे खिलाफ भी होंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए फेथफुल रहेंगे, परमेश्वर आपको उनके बीच में खड़ा करेगा। आगे जरा पढ़िए। परंतु वह विश्वास योग्य था, उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसे कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे।
तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि ए राजा, ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। इसीलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और पत्र हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात माधियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदला जा सके। तब दारा ने उस आज्ञा पत्र पर बस बेटा, थैंक यू। देखिए यहां पर देखिए, राजा दानियल के खिलाफ कौन लोग थे? बड़े बड़े लोग, राजकुमार लोग, वो लोग जिनके पास पावर है। अब इन लोगों ने क्या किया? ये लोग जाके राजा के पास जाके चापलूसी करने लगे। क्यों? कि दानियल को किसी तरह फंसाना है। उन्होंने कहा कि 1 महीने तक अगर कोई किसी की आराधना करे या किसी की तारीफ हो, वो केवल राजा की हो। देखिए कुछ लोग एकदम फ्लैटरिंग्स होते हैं, ये जो मक्खनबाजी करते हैं ना, वो लोग सोचते हैं ऐसी मक्खनबाजी करने से या चापलूसी करने से आगे वो लोग बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं होता ऐसा। क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो परमेश्वर के हाथ में है। किसी के तलवे चाटने से या किसी के पैर पड़ने से नहीं होता। अगर आप परमेश्वर के सामने सही हैं, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। दानियल कहीं पर भी राजा के सामने मक्खन मारने या बटरिंग करने या कोई काम करने के लिए दानियल नहीं गया। लेकिन जब राजा जाता था, वो अपने काम में निपुण था। अब देखिए सारे लोग दानियल के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि दानियल में वोट नहीं और काम नंबर 1 है। नंबर पढ़ते हैं दानियल 6 अध्याय 18 से 23 तक। राजा को तो भड़का दिया और राजा को विरुद्ध भी कर दिया दानियल के। अब राजा क्या करेगा? तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और चलो 1 मिनट होल्ड। यहां पे देखिए दानियल के खिलाफ सारे लोग हैं। राजा को भी भड़का दिया और राजा ने वो अनाउंस भी कर दिया, उसको एग्जीक्यूट किया जाए, मैंने जो बोल दिया। लेकिन देखिए राजा क्या कर रहा है? दानियल के लिए फास्ट कर रहा है। जिसने आदेश दिया मारने का, वही फास्ट कर रहा है दानियल के लिए। Then the king went to his palace and passed the night fasting. इंग्लिश में वो करेक्ट है, हिंदी में केवल लगा भोजन पड़ा, बिना भोजन के पड़ा रहा। आपके और हमारे खिलाफ रहने वाले कितने ही मजबूत या बलवान लोग क्यों ना हो, लेकिन याद रखिए अगर परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर उससे भी बलवान लोगों को तेरे लिए परमेश्वर खड़ा कर सकता है। उससे भी ताकतवर लोगों को परमेश्वर तेरे लिए खड़ा कर सकता है। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर के साथ रहा है। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहेगा। क्योंकि आप कभी बटरिंग करने, आप कभी फ्लैटरिंग करने, आप कभी अनएथिकल चीजों में नहीं गए। आपने वो किया जो परमेश्वर की मर्जी थी। दानियल के खिलाफ सब लोग तो हैं, लेकिन राजा दानियल के साथ है। एंड द किंग फास्टेड फॉर दानियल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखते क्या हुआ। दानियल 6 का 24 से लेकर 28 तक पढ़े। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों
ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आगे देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगायुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियेल को सिंगों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियेल दार और कुस्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। बस थैंक यू। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ बातों को आपके सामने रखता हूँ। दानियेल को कहा गया, पुराने जमाने में क्या होता था, लोगों केवल शेरों के सामने डाला नहीं जाता था, भूख के शेरों के सामने डाला जाता था। तो दानियेल को कहां पे घेरा गया? भूख के शेरों के सामने घेरा गया। तो मैं समझता हूं दानियेल ने अपने क्या, शायद स्वर्गदूत वहां पे आया हो। स्वर्गदूत ने क्या कहा होगा उन शेरों से? शेरों से कहा, भैया एक काम करो, आज की रात और फास्टिंग कर लो, हैं? अगर आप आज की रात और फास्टिंग कर लोगे, कल का सुबह का दिन फीस्टिंग होगा आपके लिए। तो शेरों ने क्या किया? उस रात को और फास्टिंग किया, हैं? अब तक भूखे थे, थोड़ी और भूखे रह गए। अगले दिन क्या हुआ? राजा वहां पर गया देखने के लिए कि दानियेल ठीक है। दानियेल बिल्कुल ठीक है, हैं? दानियेल को बाहर निकाला गया। दानियेल को बाहर निकाला गया और शेरों ने भी परमेश्वर की बात मानी। इसलिए फास्टिंग के बाद शेरों के लिए एक सुपर फीस्ट वहां पे दिया गया। जिन लोगों ने दानियेल को उसके अंदर डाला, उनको उनके परिवार सहित उसके अंदर डाल दिया गया। कहते हैं कि उसके अंदर पहुंचने से पहले शेरों ने फाड़ डाला उनको। देखिए, परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ है लिया, इजी होता है कंप्लेंट करना, इजी होता है उसको गिराना। हो सकता है कि वो शेरों की मान में भी गिर जाए, लेकिन परमेश्वर उसको वहां पे रखेगा नहीं, वो बाहर जरूर आएगा। आपकी और हमारी जिंदगी भी काफी बार शैतान हमको गड्ढों में गिर देता है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। लेकिन याद रखिए, अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आप वहां से बाहर जरूर आएंगे। लेकिन जिन लोगों ने साजिश की है आपके खिलाफ, वो लोग सभी उन्हीं गड्ढों में गिरेंगे, लेकिन उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा, उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? उनके साथ परमेश्वर नहीं है। धर्मी की जिंदगी में हर एक वक्त कष्ट होते हैं, मुश्किलें होते हैं, लेकिन आपको और मुझको वहां से निकालने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर हर एक वक्त आपकी और हमारी जिंदगी में है। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम यहां तक इसीलिए नहीं पहुंचे कि जिंदगी में समस्याएं नहीं थी। आप और हम यहां तक इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि परमेश्वर आपकी और हमारी जिंदगी में हर एक पल था। दानियेल की जिंदगी के जो मुश्किलात हैं, शायद आपकी और हमारी जिंदगी में तो कभी भी नहीं आए। आपके और हमारे जो प्रॉब्लम तो छोटे मोटे होते हैं, जॉब के, फैमिली के, बच्चों के, इंग्रम जो भी होते हैं, सब ये होते हैं। लेकिन दानियेल की समस्याओं को जरा आप सोचिए। दानियेल 120 राज्यों के ऊपर जो 3 अधिपति हैं, उनमें से एक था, उसको शेरों की मान में डाला। उसका मतलब कितना उसको मेंटली और फिजिकली जो पेन उसने सहा होगा। हम काफी बार किताबों में केवल उसके अक्षरों को देखते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स बिहाइंड इट। दानियेल की उस मेंटल प्रेशर को आप जरा सुनिए। लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां से छुड़ाया। जिन लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगाया, वो सभी लोग उस शेरों की मांद में खत्म हो गए, नाश हो गए। दानियेल के द्वारा एक सिग्निफिकेंट ड्रीम है जो कि पूरा किया गया। हम 7वें अध्याय में आते हैं। 7वें अध्याय का 1 से लेकर 4 तक पढ़े।
बेबीलोन के राजा बेलशेजर के पहले वर्ष में दानियल के पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने यह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े-बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वे भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांव के बल खड़ा किया गया और उसके मनुष्य ये जो दानियल जो सपना देख रहा है, इसका मीनिंग, इस सपने में जो व्यक्ति है ये एक्चुअली में एक राजा नेबुकदनेस्सर राजा के बारे में देख रहा है, जिसके बारे में लिखा है कि उसके पंखों को नोच दिया गया और वो भूमि पर गिर पड़ा। अब अगले व्यक्ति के बारे में हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, पढ़िए आगे। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं और लोग उसे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद ये जो व्यक्ति है, एक मिनट, ये जो व्यक्ति है परमेश्वर की जो कलाम पढ़ने वाले बाइबलिकल स्कॉलर्स बोलते हैं ये राजा साइरस के बारे में बोल रहा है। कौन? दानियल इज टॉकिंग अबाउट किंग साइरस, कि वो एक रीछ के समान है और एक पांजर के बल उठाओ तो उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और ये जो 3 पसलियां थी ये 3 राज्यों को दिखाता है। हालांकि ये काफी बड़ी स्टडी है, मैं अगर हर एक में जाऊंगा तो विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट। ये एक ऊपर से मैं सुपरफिशियली बता रहा हूं, जो 3 पसलियां हैं ये 3 राज्यों को उसने जकड़ के रखा है उस वक्त। ये राजा साइरस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अगला 6 पर पढ़े हम। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चींटी के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसके अधिकार दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो है, ये जो दानियल बता रहा है ये राजा अलेक्जेंडर के बारे में बता रहा है, किंग अलेक्जेंडर, या फिर हिंदी में बोले तो सिकंदर के बारे में, जिसका राज्य दुनिया में बहुत बड़ा राज्य था। और जिसने तो मरते वक्त कहा था कि मेरे हाथों को जब कॉफिन से बाहर रखना कि मैं जैसा आया था वैसा ही मैं वापस जा रहा हूं। तो राजा सिकंदर के बारे में भी दानियल ने यहाँ पे अपने दर्शन में बताया। अब 7 और 8 पर पढ़े। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वे सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रोनता है। वे सब पहले जंतुओं से भिन्न हैं और उसके 10 सींग हैं। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उसके बीच में एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। ये जो हम 7 और 8 पढ़ रहे हैं ये रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। उस वक्त जो रोमन एम्पायर था दुनिया का सबसे शक्तिशाली एम्पायर था। उस रोमन एम्पायर के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है दानियल के द्वारा। ये देखिए, हालांकि इस किताब में बहुत सी जो एंड टाइम स्टडीज होती है उसको जब हम लेते हैं द बुक ऑफ रेवलेशन और डैनियल की जो किताब को लेकर स्टडी किया जाता है। हालांकि हमारे पास आज उन सब चीजों को स्टडी करने का समय नहीं है, हम केवल एक ओवरव्यू देख रहे हैं डैनियल के बारे में। एक बार जब सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे तो परमेश्वर की मर्जी होगी तो जरूर हम ऐसे भी जाएंगे, इंडिविजुअली भी जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं डैनियल के द्वारा की हुई मुख्य भविष्यवाणियां, प्रमुख कार्यों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। दानियल के बारे में केवल दानियल ने ही नहीं कहा, एजेकियल दानियल के बारे में क्या कहता है जब आप पढ़े एजेकियल की किताब, उसका 14वां अध्याय 14 और 20, 14 and 20, the book of Ezekiel chapter 14 and 20. पढ़े कोई?
तब चाहे उसमें नूह, दानियल और आयूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। एजेकियल कहता है, पहले उसका 20 और पढ़ते हैं 20। क्योंकि प्रभु यहोवा 20। तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एजेकियल दानियल के बारे में कहता है, उसकी धार्मिकता के बारे में। हालेलुया। जरा पढ़िए एजेकियल किताब 28 का 3। एजेकियल दानियल की बुद्धि के बारे में क्या कहता है? About the wisdom of Daniel. The book of Ezekiel chapter 28 verse 3. तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद उससे छिपा ना होगा। Praise the Lord. हालेलुया। क्या कहता है एजेकियल? तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझ में छुपा ना होगा। हालेलुया। इसका मतलब है जो दानियल की बुद्धि है उसको एक तरह के एक स्केल के समान देखा गया है। हालेलुया। दैट इज ए वाइस मैन। हालेलुया। दानियल कहां से है? हालेलुया। अब हमने देखा कि दानियल का, देखिए एक बार उसकी स्टडी करते हैं। दानियल 1 का 3 पढ़े हम। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशमंच को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों, एक से आप पढ़े, रीड फ्रॉम वर्स 1। यहूदा के राजा योआकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा योआकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों, देखिए नबूकदनेस्सर राजा लगभग 606 बीसी में डैनियल को वहां से लेकर आता है। हालेलुया। एक आम व्यक्ति के समान। हालेलुया। भविष्य आगे का पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कैसे इस्तेमाल किया। उसका तीसरा और पढ़ें 3। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशमंच को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? दानियल वहां के अताओं यरूशलेम में भी प्रतिष्ठित पुरुषों में से था, वो राजपुत्रों में से। इसका मतलब फ्रॉम वन ऑफ द बिग फैमिलीज, रॉयल फैमिलीज, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, एजुकेटेड फैमिलीज, व्हाटएवर वी कैन से इट, लेकिन ही वाज फ्रॉम द हायर क्लास। परमेश्वर ने ऐसे एक व्यक्ति को चुना। उसका चौथा पद देखिए, दानियल 1 का 4। हम उसकी पर्सनालिटी के बारे में देखते हैं दानियल की। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। तो देखिए ये सब दानियल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसीलिए वो वहां पर मौजूद है। देखने में, बोलने में, चलने में, ज्ञान में, हर एक चीज में उसकी पर्सनैलिटी, ही वॉज ए वंडरफुल मैन। इसीलिए वो चुना गया वहां पर। वो एक दूसरे देश में गया। वहां पर लगभग अगर नॉर्मल हमारे करिकुलम देखा जाए तो 3 साल का उसने ग्रेजुएशन किया वहां पर शिनार देश में। करने के बाद फिर उसको राजा के सामने प्रेजेंट किया गया। इसका मतलब उसका नाम तक बदल दिया। दानियल को क्या किया? बेलशेसर कर दिया। बेल का मतलब क्या है? बेल का मतलब शायद राजा है। शेसर मतलब द किंग विल प्रोटेक्ट। इसका मतलब वहां का एक नॉर्मल एक व्यक्ति बना दिया दानियल को, बेलशेसर। वहां का व्यक्ति तो बना दिया,
लेकिन परमेश्वर का अभिषेक दानियल में हमेशा रहा। उसकी बुद्धि, ज्ञान, प्रवीणता, हर एक चीज में परमेश्वर उसके साथ रहा। राजा साइरस के वक्त पे राजा साइरस ने सभी को मौका दिया कि वो जो जाना चाहता है, दे कैन गो बैक टू जेरूशलेम। जेरूशलेम में जाएं और अपने घरों में जाके अपने गो बैक टू योर होम, बिल्ड योर होम एंड बिल्ड द सिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर के उस मंदिर का निर्माण करें। लेकिन जब हम दानियेल की किताब पढ़ते हैं, इसमें इस बात का इल्म होता है कि दानियेल वापस जेरूशलेम नहीं गया। हम आगे के अध्याय में पढ़े हैं कि दानियेल काफी बूढ़ा हो गया और वो शारीरिक रूप में भी क्लेश था। इसलिए दानियेल ने अपनी पूरी जिंदगी बेबीलोन में बिताई और वहीं पर ही दानियेल ने अपने दिनों के अंतिम समय को वहां पर गया। He died in Babylon, serving the Lord. देखिए किस प्रकार परमेश्वर एक व्यक्ति को उठा सकता है। हम काफी बार सोचते हैं, अरे यार हम तो इस देश में हैं, हमारी तो ग्रोथ नहीं होगी कभी, या हम किसी दूसरे कंट्री में हैं क्योंकि हम तो यहाँ पे सेकंड क्लास हैं, या हमारे ऊपर तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं हमेशा बात सोचता हूं, अगर परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की कृपा आपके साथ है, यू आर नेवर ए सेकंड क्लास। परमेश्वर आपको उन मकानों पे, उन जगहों पे प्रेजेंट कर सकता है जो कभी आपने भी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। आपकी हो सकता है कि आज की जो सिचुएशंस लिमिटेड है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर का जो कार्य है वो अनलिमिटेड है। शैतान होता है जो हमारे दिल में, जहन में हमेशा बोलता रखता है तुम्हारी ग्रोथ नहीं है आगे, तुमको यहां से निकाल देंगे या तुमको वहां पे और आगे बढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारे विरोधी बहुत हैं, तुम्हारे खिलाफ बहुत लोग हैं। शायद उतने तो खिलाफ नहीं हैं जितने दानियेल की जिंदगी में हैं। आपकी और हमारी जिंदगी में कोई इतनी बड़ी भयानक दुर्दशा नहीं है जितनी दानियेल की थी। अगर वहां पर परमेश्वर दानियेल को उठा सकता है, आपको और मुझको भी परमेश्वर जिस परिस्थिति में आप और हम हैं, वो सब हो सकता है आपकी मिनिस्ट्री का हो, आपके जॉब का हो, आपके फैमिली का हो, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आपके बच्चों के लिए हो, व्हाटएवर इट माइट बी। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप परमेश्वर में ट्रस्ट करते हैं, he will make sure but you must honor God the way Daniel honored God. देखिए दानियेल की जिंदगी में हर एक चीज एक उदाहरण है। दानियेल का खाना एक उदाहरण है, दानियेल की दोस्ती एक उदाहरण है, दानियेल के रिश्ते उदाहरण है, दानियेल की जीत का हर एक चीज एक उदाहरण है। Everything what Daniel had was an example before others. आपकी और हमारी लाइफ में भी we should set an example. अगर आप ऐसे जिएंगे, परमेश्वर आपको भी एक दूसरों के सामने उदाहरण बना देगा। देखिए दानियेल केवल इंसानों के बीच में ही नहीं था, दानियेल एक ऐसा व्यक्ति था जिसको फरिश्तों ने भी, आर्कएंजल्स, they also came and ministered Daniel. चला पढ़िए दानियेल 8 का 16 और 17। मैं इसको पढ़ के यहां पे रुकूंगा, एक और वाक्य पढ़ के। दानियेल 8 का 16 और 17। तब मुझे उन्हें के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहां मैं खड़ा था वह मेरे निकट आया और उसका घबरा गया और
मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझे से कहा, हे मनुष्य के स्थान उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उसका अर्थ अनंत ही के समय में फलेगा। ओके ओके, थैंक्स। यहाँ पे देखिए, गैब्रिएल जो आर्क एंजल है, वो आगे किसको मिनिस्टर कर रहा है? डैनियल को। डैनियल के साथ वार्तालाप हो रही है। गैब्रिएल कौन है? ही इज द चीफ मैसेंजर, स्वर्ग का प्रधान संदेश पहुंचाने वाला स्वर्गदूत है वो। अब देखते हैं मिखाइल वो कैसे डैनियल को मिनिस्टर कर रहा है। दानियल 10:13 पढ़े। डैनियल 10:13। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधान में से है, वे मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजा के पास रहा। बस बस, थैंक यू। यहाँ पे देखिए, स्वर्ग के 2 प्रधान स्वर्गदूत। पहला कौन? गैब्रिएल, जो कि स्वर्गदूत था, जो कि समाचार पहुंचाना जिसका काम है। दूसरा मिखाइल, जिसका काम युद्ध करना है और शैतान से हमारी रक्षा करना है या अंधकार की शक्तियों से लड़ना है। 2 प्रधान आर्क एंजल्स, दे आर मिनिस्टरिंग फॉर डैनियल। इसका मतलब है स्वर्ग के साथ उसका कितना मजबूत एक रिश्ता रहा। स्वर्ग किन लोगों को जानता है या स्वर्ग किन लोगों को एक्नॉलेज करता है। पृथ्वी में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े नबी लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं, लेकिन स्वर्ग किसको जानता है? स्वर्ग तो एक मामूली दानियल को ही जानता है, जो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। आप और हम भी दुनिया में बड़े होने की कोशिश ना करें, लेकिन परमेश्वर के सामने बड़े होने की कोशिश करें। अगर हम परमेश्वर के सामने बड़े होंगे, परमेश्वर हमको बड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दानियल जब तक जीवित रहा, वो परमेश्वर के लिए जीवित रहा। उसने अपनी लाइफ में वो सब कुछ किया जिससे परमेश्वर की नाम को महिमा मिले। आपकी और हमारी जिंदगी भी ऐसी ही बने। अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज की शाम की जो बाइबल स्टडी जो तूने हमको दी है। परमेश्वर, ये हमारी जिंदगी में एक नई सोच दे, एक नई विचार दे, एक नई दशा दे। परमेश्वर, जैसा तू हमको चाहता है वैसा तू हमको बना। हमारी जिंदगी की कमियों को, घटियों को माफ कर और एक नई सिद्धि, एक नया विश्वास तू हमारे अंदर तैयार कर। धन्यवाद करते हैं कि तू हमें चलाएगा, तू हमें बनाएगा और तेरी मर्जी हमारे अंदर तैयार होगी। परमेश्वर, हर एक प्रकार की शैतान की युक्तियों को खत्म कर और तेरी मर्जी में तू हमको चला। हम सारी याद और महिमा तुझको देते हैं। खुदा, हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्री मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ खुदावन हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के दोबारा आगमन तक रहने पाए। आमीन। बोले